ओशो न केवल हमारे देश के बल्कि इस दुनिया के भी एक महान दार्शनिक थे। और तभी जब ओशो का जिक्र आता है तो कोई भी व्यक्ति 2 मिनट मौन होकर उन्हें सुनने लग जाता है। और क्यों ना सुने, उनकी बातें कुछ ऐसी होती हैं जैसे हमें शरबत बनाना है तो हम क्या करेंगे, थोड़ा पानी लेंगे, नींबू उसमें डालेंगे, नमक डालेंगे और चीनी डालेंगे और फिर उसे घोल देंगे और चीनी उसमें मिक्स हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर कोई ये सवाल करे कि चीनी कहाँ गई, अरे चीनी कहाँ गई, फिर ये तो मूर्खता का प्रश्न हो जाएगा। लेकिन हम सबको पता है कि चीनी उसमें घुल गई, उसका हर एक कण उस पानी में व्याप्त हो गया। कुछ ऐसे ही ओशो की बातें समझ आ जाती हैं। अगर वो कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति बुरा ऐसे बना, तो वो विधि, वो पूरी क्रिया जब वो बताते हैं वो हमें दिखाई पड़ती है और हम तुरंत उनकी बातों से संतुष्ट हो जाते हैं और भाव विभोर हो जाते हैं कि आखिर इतना सटीक आपने बता दिया प्रभु, आपने बता दिया। ऐसा ही होता है क्योंकि वो चीजें हमारे साथ घटित हो चुकी होती हैं और जब वो सामने आती हैं तो हम तुरंत भाव विभोर हो जाते हैं। बिल्कुल यही बात है, बिल्कुल यही बात है। और ऐसे में कोई भी व्यक्ति अपने आप को रोक नहीं सकेगा। और तभी बहुत सारे लोग तो यहाँ तक ये भी कहते हैं कि भाई सुनो, ओशो की बातों को खूब सुनना, लेकिन कभी उन पर फॉलो नहीं करना, कभी उन पर चलना नहीं। दुनिया में बहुत लोग हैं जो कहते हैं हमें हमारे पति ने बांधा हुआ है, पति कहता है हमें हमारी पत्नी ने बांधा हुआ है, कोई कहता है हमें हमारे घर वालों ने बांधा हुआ है। आखिर में किसी ने किसी को नहीं बांधा और कोई किसी को बांध भी नहीं सकता है। आपने खुद को खुद से बांधा हुआ है, अपनी उन चीजों को छिपाने के लिए जिससे आपको बहुत खुशी मिलती है। लेकिन वो चीजें हमेशा के लिए नहीं है और वो बुरी चीजें हैं और आपने उन्हें इसलिए बांधा हुआ है कि आप उस अंधेरे में रहकर उन खुशियों का लाभ ले सकें। लेकिन वो खुशी वास्तविकता की खुशी नहीं है। ओशो ने यहाँ तक कहा, बुरे से बुरा आदमी भी अपनी एक सुंदर प्रतिमा बनाकर रखता है। वह सुंदर प्रतिमा बुरा होने में सहयोगी है, क्योंकि उस प्रतिमा के कारण ही तुम बुराई के घाव को नहीं देख पाते। उस प्रतिमा के कारण ही बुराई तुम्हें किस तरह बांधे हुए है और किस भांति जहर तुम्हारे रोए रोए में समा गया है, उसकी तुम्हें प्रतीति नहीं हो पाती। वह उस प्रतीति से बचने का उपाय है। इसलिए तुम विधि पूछते हो, मार्ग पूछते हो। यह तो पहली बात समझ लेनी जरूरी है कि तुम बंधे हो क्योंकि तुम बंधना चाहते हो। यह कितना ही कष्टपूर्ण हो, लेकिन इसे भली भांति समझ लेना कि जंजीरें तुम्हारे हाथ में हैं। किसी और ने तुम्हें नहीं पहनाई, नहीं, तुमने ही पहनी है और तुम्हें इस बात का अनुमान भी नहीं है। दोष दूसरों पर डालना हमेशा शुभम है। पति सोचता है पत्नी ने बंधन डाला हुआ है, कैसी मूर्खता है, और पत्नी सोचती है पति ने बंधन डाला हुआ है, कैसा पागलपन है। कोई दूसरा बंधन डाल कैसे सकेगा अगर तुम ना चाहो। कोई तुम्हें रोक सकता, पत्नी रोक सकती है, पति रोक सकता है, बच्चे रोक सकते हैं। कौन रोक सकता है? दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हें बंधन में नहीं डाल सकती। तुम्हारी मुक्ति अपराजय है, उसे पराजित नहीं किया जा सकता। अगर घुटने टेक कर तुम रुके हो तो तुम जिम्मेदार हो। कोई किसी को बांध नहीं रहा है, कोई किसी को बांध ही कैसे सकता है। कम से कम एक चीज तो ऐसी है जिस पर किसी का कोई बस नहीं है, और वह है तुम्हारी आंतरिक परम स्वतंत्रता। जानो इस बात को, मानो इस बात को, हमारी स्वतंत्रता हमसे कोई नहीं छीन सकता। हम खुद ही खुद से बंधे हुए हैं और जिसका हमें अंदाजा भी नहीं है, अनुमान भी नहीं है। और कैसे हो? अगर हमने अनुमान लगा लिया तो उन चीजों से वंचित रह जाएंगे जिन चीजों से हमें छोटी छोटी खुशियां मिलती हैं। और उन्हें कौन छोड़ना चाहता है? लेकिन छोड़ने की बात है, समझने की बात है। छोड़ना जरूरी है क्योंकि आप परम स्वतंत्र व्यक्ति हो। खुद से भागो नहीं, खुद से लड़ो। जितना ही आप खुद से लड़ोगे उतना ही आप निखर के बाहर आओगे। ये जो मैंने बताया, ये आपको कैसा लगा? अच्छा लगा, बुरा लगा, बिल्कुल बेकार लगा, बहुत अच्छा लगा? जैसा भी लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में प्लीज बता देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।